एक मजबूत रुपया। इसका मतलब क्या है? एक मजबूत रुपये का मतलब है कि हमारी करेंसी की वैल्यू बाराच रही है और इसका असर हमारी इकोनॉमी पर भी पीढ़ी है। इंडियन रुपया हाल ही में अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इसका मतलब है कि हमारी करेंसी की डिमांड बाराच रही है और यह ग्लोबल मार्केट में मजबूत हो रही है। मार्च 28, 2025 को यूएस डॉलर के मुकाबले पिछले महीनों के कंपेयर्ड ये ज्यादा मजबूत ट्रेड हुआ। ये एक पॉजिटिव संकेत है कि हमारी इकोनॉमी सही दिशा में जा रही है। एक मजबूत रुपये का मतलब है कि इंडिया दूसरे देशों से सेम अमाउंट के रुपये में ज्यादा सामान और सर्विसेज खरीद सकता है। इससे हमारी परचेसिंग पावर भी आज जाती है। एग्जाम्पल के लिए, इंपोर्टेड सामान जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स और तेल इंडियन कंज्यूमर्स के लिए सस्ता हो सकता है। इससे हमारी कॉस्ट ऑफ लिविंग कम हो सकती है। एक स्ट्रॉन्ग रूपी ये भी दिखाता है कि इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स का इंडियन इकोनॉमी में कॉन्फिडेंस भी आज रहा है। इससे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी आज सकती है। इस पॉजिटिव सेंटिमेंट से इंडिया में ज्यादा इन्वेस्टमेंट आता है। इससे हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रीज को फायदा होता है। लेकिन एक मजबूत रुपया हमेशा सबके लिए फायदेमंद नहीं होता। इससे कुछ इंडस्ट्रीज को चैलेंजेस का सामना करना पीढ़ी सकता है। इंपोर्ट्स तो सस्ते हो जाते हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग रूपी इंडियन एक्सपोर्ट्स को दूसरे देशों के बायर्स के लिए महंगा बना सकता है। इससे हमारी एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज पर असर पीढ़ी देता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें सेम अमाउंट के इंडियन गुड्स खरीदने के लिए अपनी करेंसी ज्यादा देनी होगी। इससे हमारी एक्सपोर्ट कंपेटिटिवनेस कम हो सकती है। इससे कुछ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज पर असर पड़ सकता है। इसलिए एक संतुलित और सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए हमें इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखना होगा। इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स भी आज रहा है। मार्च 28 तक ये एक हेल्थी लेवल पर पहुंच गया है। ये रिजर्व्स देश के लिए सेविंग्स अकाउंट की तरह हैं, जिनमें यूएस डॉलर, यूरो और दूसरी फॉरेन करेंसीज होती हैं। फॉरेन करेंसीज का एक बड़ा रिजर्व इंडिया को ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज से निपटने में ज्यादा स्टेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी देता है। इससे देश अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को इफेक्टिवली मैनेज कर सकता है। इसका मतलब है कि इंडिया आराम से अपने इंपोर्ट्स और दूसरे इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को पे कर सकता है। फॉरेक्स रिजर्व्स में बढ़ोतरी भी एक मजबूत रुपये में कंट्रीब्यूट करती है, क्योंकि यह देश की ओवरऑल इकोनॉमिक हेल्थ को रिफ्लेक्ट करता है। एक रोबस्ट रिजर्व एक्सटर्नल शॉक्स के खिलाफ एक कुशन प्रोवाइड करता है और इंडियन इकोनॉमी में इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। रुपये की मजबूती में कंट्रीब्यूट करने वाला एक की फैक्टर है फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स का बढ़ता इनफ्लो। फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया के ग्रोथ पोटेंशियल की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और इंडियन इकोनॉमी के वेरियस सेक्टर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये इन्वेस्टमेंट्स फॉरेन करेंसी लाते हैं, जिससे इंडियन रुपये की डिमांड बढ़ती है और उसकी वैल्यू बढ़ती है। इंडियन गवर्नमेंट ने की सेक्टर्स में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए पॉलिसीज इंप्लीमेंट की हैं, जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ को और बूस्ट मिला है। बढ़ता हुआ फॉरेन इन्वेस्टमेंट न सिर्फ रुपये को मजबूत करता है, बल्कि नए जॉब्स क्रिएट करता है, एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज लाता है और इंडियन इकोनॉमी के ओवरऑल डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करता है। सेक्शन 4, संतुलनकारी भूमिका, आरबीआई का करेंसी स्थिरता में रोल। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या आरबीआई रुपये की स्टेबिलिटी मेंटेन करने में एक क्रूशियल रोल प्ले करता है। यह संस्था भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और इसके बिना आर्थिक स्थिरता की कल्पना करना मुश्किल है। आरबीआई रुपये की वैल्यू में ज्यादा वॉलेटिलिटी मैनेज करने के लिए फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में इंटरवीन करता है। यह इंटरवेंशन कई तरीकों से किया जाता है, जैसे कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का उपयोग। यह रुपये के सप्लाई एंड डिमांड डायनामिक्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए फॉरेन करेंसीज खरीदकर या बेचकर करता है। इस प्रक्रिया में आरबीआई यह सुनिश्चित करता है कि रुपये की वैल्यू एक स्थिर स्तर पर बनी रहे। जब आरबीआई रुपये को बहुत तेजी से अप्रिशिएट होने से रोकना चाहता है, तो वह यूएस डॉलर्स खरीद सकता है, जिससे रुपये की सप्लाई बीआरएच जाती है और उसकी वैल्यू नियंत्रित रहती है। उन्हें मार्केट में इंजेक्ट कर सकता है और रुपये की सप्लाई बढ़ा सकता है। यह प्रक्रिया लिक्विडिटी मैनेजमेंट के तहत आती है, जो ओवरऑल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए महत्वपूर्ण है। इसके उलट, जब रुपया बहुत ज्यादा वीकन होता है, तो आरबीआई अपने डॉलर रिजर्व्स बेचकर इंटरवीन कर सकता है, जिससे रुपये की डिमांड बीआर जाती है और उसकी वैल्यू स्टेबलाइज हो जाती है। यह प्रक्रिया रुपये की डिप्रिसिएशन को रोकने में मदद करती है,
जिससे रुपये की डिमांड भी आचेच जाती है और उसकी वैल्यू स्टेबलाइज हो जाती है। इस प्रकार आरबीआई का रोल केवल करेंसी स्टेबिलिटी तक सीमित नहीं है, बल्कि यह ओवरऑल इकोनॉमिक हेल्थ को भी प्रभावित करता है। सेक्शन 5, वैश्विक मुसीबतें और भारतीय रुपया। आज हम देखेंगे कि कैसे ग्लोबल फैक्टर्स भारतीय रुपये की वैल्यू को प्रभावित करते हैं। इंडियन रुपये की वैल्यू ग्लोबल फैक्टर्स से भी इन्फ्लुएंस्ड होती है। ये फैक्टर्स कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे इकोनॉमिक पॉलिसीज, इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट्स और ग्लोबल मार्केट ट्रेंड्स। ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशंस जैसे इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल्स, इन्फ्लेशन रेट्स और कमोडिटी प्राइसेस रुपये की वैल्यू पर सिग्निफिकेंट इंपैक्ट डाल सकते हैं। देश में फंड्स के फ्लो को इंपैक्ट कर सकते हैं, जिससे रुपये की डिमांड और सप्लाई में चेंजेस आते हैं, जिससे रुपये की वैल्यू अफेक्ट होती है। जब डिमांड और सप्लाई में असंतुलन होता है तो रुपये की वैल्यू में फ्लक्चुएशंस देखे जा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस में अचानक सर्ज आता है तो इसका सीधा असर भारतीय रुपये पर पड़ता है, जो इंडिया के लिए एक मेजर इंपोर्ट है, और इसकी कीमत में वृद्धि से इंपोर्ट बिल बढ़ जाता है। तो इससे रुपये पर डिप्रिसिएशन प्रेशर आ सकता है, क्योंकि इंडिया को सेम अमाउंट का तेल खरीदने के लिए ज्यादा यूएस डॉलर्स की जरूरत होगी। इसी तरह जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स और ग्लोबल रिस्क एपेटाइट भी करेंसी मूवमेंट्स को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। जब जियोपॉलिटिकल टेंशंस बढ़ती हैं तो इन्वेस्टर्स सेफ हेवन एसेट्स की तरफ भागते हैं, जिससे इमर्जिंग मार्केट्स में करेंसी डिप्रिसिएशन का खतरा बढ़ जाता है। ग्लोबल इकोनॉमी में अनसर्टेनिटीज इन्वेस्टर्स को सेफ हेवन एसेट्स की तरफ ले जा सकती है, जैसे गोल्ड और बॉन्ड्स, जिससे रुपये की वैल्यू पर प्रेशर आ सकता है, जिससे पोटेंशियली इंडिया जैसे इमर्जिंग मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट्स पर इंपैक्ट पड़ सकता है। इस प्रकार ग्लोबल हेडविंड्स भारतीय रुपये की वैल्यू को कई तरीकों से प्रभावित कर सकते हैं।